वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। वृंदावन की पावन धरती पर सुबह की सुनहरी किरणें जब यमुना के जल पर पड़ती थीं, तो पूरा वातावरण मानो आनंद और भक्ति से भर जाता था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी समय नंदगांव और गोकुल की गलियों में दो नन्हे बालकों की मधुर हंसी गूंजती थी, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम। दोनों भाइयों की बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थी कि पूरे वृंदावन के लोग उन्हें देखकर अपना सारा दुख भूल जाते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब गोकुल की गोपियां अपने घरों में माखन मथ रही थी, तभी बलराम और कृष्ण अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ खेलने के बहाने गलियों में निकल पड़े। उनके मन में एक शरारती योजना चल रही थी। उन्हें पता था कि आज कई घरों में ताजा माखन तैयार हुआ है। बलराम, जो कृष्ण से थोड़े बड़े और बलवान थे, हमेशा अपने छोटे भाई और दोस्तों की मदद करते थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वे सबको इकट्ठा करके धीरे धीरे एक गोपी के घर के पास पहुंचे। खिड़की से झांककर देखा तो अंदर मटकी में सफेद सफेद माखन भरा हुआ था। कृष्ण की आंखों में शरारत चमक उठी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भैया बलराम, देखो कितना सारा माखन है। अगर हम थोड़ा सा खा ले तो किसी को क्या पता चलेगा। बलराम हंस पड़े और बोले, कृष्ण, तुम तो हमेशा यही सोचते हो, लेकिन अगर करना ही है तो जल्दी करो, कहीं गोपी आ गई तो। फिर दोनों भाइयों ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा सा पिरामिड बना लिया। सबसे नीचे बलराम खड़े हुए, उनके कंधों पर एक मित्र चढ़ा और सबसे ऊपर कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण ने मटकी तक हाथ बढ़ाया और माखन निकाल लिया। जैसे ही माखन हाथ में आया, कृष्ण ने पहले थोड़ा सा खुद खाया और फिर अपने मित्रों को बांट दिया। बलराम भी नीचे खड़े खड़े हंसते हुए ये सब देख रहे थे। जब कृष्ण नीचे उतरे तो उन्होंने भी बलराम को माखन दिया। दोनों भाई और उनके दोस्त खुशी खुशी माखन खाने लगे। उनकी हंसी और मस्ती से पूरा आंगन गूंज उठा। लेकिन तभी घर की गोपी आ गई। उसने देखा कि मटकी खाली है और चारों तरफ छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। वह समझ गई कि यह काम कृष्ण और बलराम का ही है। वह गुस्से में यशोदा मैया के पास शिकायत करने पहुंच गई। गोपियां अक्सर यशोदा मैया से कहती, तुम्हारे कृष्ण और बलराम हमारे घर आकर माखन चुरा लेते हैं, मटकी तोड़ देते हैं और सारा माखन बांट देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। यशोदा मैया पहले तो नाराज होती, लेकिन जब कृष्ण और बलराम की मासूम मुस्कान देखती तो उनका गुस्सा तुरंत पिघल जाता। वे समझ जाती थी कि इन दोनों भाइयों की शरारतों में भी एक अनोखा प्रेम छिपा है। बलराम हमेशा कृष्ण का साथ देते थे। वे अपने छोटे भाई की रक्षा भी करते और उसकी शरारतों में साथी भी बनते। उनकी ताकत और स्नेह से वृंदावन के सभी बच्चे खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करते थे। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम की माखन चोरी की कहानियां पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गईं। लोग नाराज कम और खुश ज्यादा होते थे, क्योंकि इन बाल लीलाओं में एक अद्भुत आनंद और प्रेम था। आज भी जब वृंदावन की गलियों में इन लीलाओं की चर्चा होती है तो ऐसा लगता है जैसे उन नन्हे कदमों की आहट अब भी वहां गूंज रही हो। बलराम और कृष्ण की यह माखन चोरी केवल शरारत नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, मित्रता और बचपन की मासूम खुशियों का सुंदर प्रतीक थी। इसी तरह की पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए वीसी स्टोरी टेलर के साथ। यहाँ हर कहानी आपको भक्ति, साहस और प्रेम की एक नई दुनिया में ले जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।